अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिस्ट को दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले हमने लिस्ट को HTML की वीडियो में देखा था। लिस्ट का मतलब होता है कि एक ही तरह के आइटम्स को कहीं पे डिस्प्ले करवाना HTML वेब पेज में। तो अब हम देखेंगे कि उसकी अपीयरेंस, उन आइटम्स की अपीयरेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले डिस्कस किया जाता है लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर इसका स्टाइल टाइप जो है वो सर्कल है तो ये इसका सिंटैक्स है लिखने का, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल है तो उसका जो मार्क किया जाएगा लिस्ट को वो सर्कल के जरिए किया जाएगा, और अगर वो स्क्वायर है तो वो उसको मार्क किया जाएगा स्क्वायर की मदद से। और इसी तरीके से अगर वो लोअर अल्फाबेट है तो वो लोअर अल्फाबेट हो जाएगा, अगर वो रोमन है तो रोमन हो जाएगा, अगर वो न्यूमेरिक है तो वो न्यूमेरिक हो जाएगा। तो ये इसका लिस्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि हमारे पास दो तरह की लिस्ट होते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें आप स्क्वायर और सर्कल यूज कर सकते हैं। जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें आपने न्यूमेरिक अल्फाबेट या रोमन यूज कर सकेंगे। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या है कि आपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है उसको CSS क्लास में, CSS डॉक्यूमेंट में आपने उसके सिंटैक्स को, उसके स्टाइल को मजीद चेंज कर देना है कि वो जहाँ पे भी यूज हो तो वो सर्कल हो जाए। अगर आप उसमें इमेज यूज करना चाहते हैं तो आप जस्ट लिस्ट स्टाइल इमेज और यहाँ पे URL दे देंगे उस इमेज का। तो वो ये देखेंगे यहाँ पे एक इमेज है, एक बॉक्स का इमेज, वो यूज हो गया है। तो ये इसका तरीकाकार है, इसको यूज कर लेंगे। अब हम देखते हैं पोजीशन, CSS लिस्ट की पोजीशन। अगर ये इनलाइन आउटसाइड होगा तो हमारे पास जो मार्क है वो आउटसाइड बॉक्स हो जाएगा लिस्ट आइटम पे, और अगर वो इनसाइड होगा तो वो जो मार्क है वो इनसाइड बॉक्स हो जाएगा लिस्ट आइटम के। यानी कि ये मिक्स्ड हुए नजर आएंगे आपको। यानी जो लिस्ट आइटम है अगर उसकी डिटेल दी जाएगी तो वो उसको मिक्स कर देगा मार्क को। तो ये जस्ट आपने अभी फिलहाल समझनी है चीजें। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जांपल होगी वो जब हम करेंगे तो ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिलहाल आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक CSS डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है, और ये हमारे पास उसका डिस्प्ले है वेब ब्राउजर के ऊपर। CSS डॉक्यूमेंट में हम जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको डिफाइन करते हैं। उसका बैकग्राउंड इस कलर का होगा और पैडिंग हमारे पास 20 पिक्सल होगी। उसके बाद जो इसका लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और मार्जिन जो है 5 हो जाएगा। फिर हम जस्ट इस UL और LI को यूज करते हुए तीन आइटम की एक लिस्ट बनाते हैं, कॉफी, टी। और ये देखें, सबसे पहले अगर आप लिस्ट को देखें तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। फिर उसके बाद हर आइटम को देखें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है। और इन्होंने लिखा हुआ है मार्जिन, मार्जिन टू लेफ्ट होता है। तो ये देखेंगे इनके दरमियान मार्जिन जो है वो 5 पिक्सल है। यहाँ पे देखें 5 पिक्सल है और ये 5 पिक्सल हो गया। और उस ऊपर पैडिंग लिखा हुआ है तो पैडिंग की 20 पिक्सल हो गई है। इस बॉक्स के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट की पैडिंग हमारे पास 20 पिक्सल हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट का आइटम जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे CSS पोजीशंस की।